अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। कल 6.2 को वाइंड अप किया था, आज 6.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने इसको एक बार देखना है और इंशाल्लाह ताला इसके 2-3 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आप तमाम क्वेश्चंस को खुद से कर सकेंगे। अच्छा देखिएगा, हमारे पास इस तरह से है कि क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ें 6.3 के पहले क्वेश्चन की, तो उसमें बताया जा रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल की वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको गिवन है, दैट इज़ साइन थीटा। पहले सवाल में साइन थीटा है, फिर किसी में कॉस थीटा दी होगी, किसी में टैन थीटा, यानी कोई एक वैल्यू जो है वो दी हुई है और कहा जा रहा है कि बाकी जो रेशियोज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास टोटल जो है ये 6 रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। तो हमें एक वैल्यू दी होगी, बाकी 5 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले आप एक चीज़ छोटी-सी कर लें, वो ये कि देखें ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस है और सीधा जो परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है। एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। वो क्या होता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है। उसमें ये है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ना, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। दैट्स इट। ये छोटी सी बात सिर्फ आपने याद रख लेनी है। क्या दोबारा बता रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें होगा ये कि टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। इन 3 वैल्यूज़ में अगर आपके पास एट अ टाइम कोई सी 2 वैल्यूज़ पड़ी होंगी ना, तो आप थर्ड वैल्यू को बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो जस्ट ये आपने जहन में रखना है। अब ज़रा आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2/3 और कहा जा रहा है कि बाकी रेशियोज आपने फाइंड करनी है। तो भाई देखें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। याद है आपको? सम पीपल हैव, तो पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाती है 3। ये हमने नोट कर ली, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3। अच्छा, अब हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो चलें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, ये डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनियस 3 है, ये हमें यहाँ से वैल्यूज मिल गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बेस फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 है और बी का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब देखिए 4 यहाँ पर प्लस था, दूसरी साइड पे इसको भेजा, ये वहाँ जाके माइनस हो गया। इट मीन्स बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ गई। अब चूंकि बी स्क्वायर 5 है और हमें बी फाइंड करना है यानी बेस फाइंड करनी है, तो हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मुकम्मल हो गई। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूस 3 है और बेस 5 है। अब हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा हमने पढ़ा था, सम पीपल हैव, उसके बाद करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो साइन थीटा की वैल्यू p/h यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पड़ी हैं, हमने लगा दी 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू b/h यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस के अंडर रूट 5 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 3, ये भी आ गई। टेन थीटा की वैल्यू है p/b यानी 2/3, यहाँ से देख के हमने लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ हैं वो चूँकि इन पहली वाली 3 वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन थीटा को उल्टा देंगे आप, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉस सेकंड थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को उल्टा देंगे सेकंड थीटा आ जाएगा और टेन थीटा को उल्टा देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें कहा जा रहा है कि कॉस थीटा इज़ 3/4 और आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब देखिए कॉस थीटा 3/4 है, तो हमने तो पढ़ा था कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी करली ब्राउन हेयर, याद आ गया? तो बेस की वैल्यू इट मीन्स 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 4, तो बेस 3 हाइपोटेन्यूस 4 यानी बेस 3 और हाइपोटेन्यूस 4। परपेंडिकुलर फिल वाला हमारे पास नहीं है, हमें इसे फाइंड करना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है वैसे ही रहेगा और बेस 3 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, 9 उस साइड पे जाके माइनस किया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ गई 7।
अब अंडर रूट लेके स्केयर को ख़त्म किया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब देखिए परपेंडिकुलर जो कि नहीं था उसकी वैल्यू भी हमारे पास अंडर रूट 7 आ चुकी है। अगेन हमने वही साइन थीटा सम पीपल हैव, कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर्स, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, हमने ये फार्मूले लगाए और हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जब पहली 3 वैल्यूज़ हो गई तो अगली 3 वैल्यूज़ को हमने उनके रेसिप्रोकल दे के फाइंड कर लिया। जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ टेन थीटा। टेन थीटा इज 1/2। तो टेन थीटा हमने पढ़ा था क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 1 और बेस की वैल्यू क्या होगी 2। ये हमने नोट कर ली। अच्छा अब क्या करते हैं, अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर वैसे ही आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करने पे आ गया 5। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट लिया तो एच का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो एच की वैल्यू आ गई, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है 2 और हाइपोटेनियस के आगे अंडर रूट 5। क्वेश्चन पे आएंगे, हम सारे रेशियोज लिखेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इनकी वैल्यूज इनकी जगह पे लगा दी। जब ये तीनों वैल्यूज़ आ गई तो इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को हमने रेसिप्रोक कर दिया तो अगली तीनों वैल्यूज़ भी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा क्या है 3/1। अच्छा खाली 3 वैल्यू दी हुई थी तो हमने ऑब्वियसली अगर नीचे उसके 3 के कुछ भी नहीं है तो हमने खुद ही समझ जाना है कि नीचे क्या है 1। अब 3/1 का मतलब है सिकेंट थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस ओवर बेस। याद करें कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, तो कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सिकेंट थीटा चूँकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो हमने इसको उल्टा दिया तो ये हो गया हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 3, बेस की वैल्यू क्या है 1। ये देखें हाइपोटेनस 3 और बेस 1। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, आपने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया, 3 स्क्वायर हाइपोटेनस की 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर वैसे ही, और बेस का स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, 1 उधर जाके माइनस हो गया तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8। अभी देखिए सिंपली क्या होगा, हमने दोनों साइड पे अंडर रूट लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये थोड़ा सा समझ लें, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। पी जो है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 8 के बराबर। अब अंडर रूट 8 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिख देते हैं 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब देखिए दो वैल्यूज है ना, 4 भी है और 2 भी है, दोनों को अलग अलग कर दें। ठीक है, रियल नंबर को आप अलग कर सकते हैं इस तरह से पावर में। तो अंडर रूट 4 अलग हो गया, अंडर रूट 2 अलग हो गया, तो अंडर रूट 4 जो है वो होता है 2 के इक्वल, तो ये 2 बन के बाहर आ गया और अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो अंडर रूट 8 थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने देखा तो वो 2 अंडर रूट 2 आ गई। अब देखिए परपेंडिकुलर भी आ गया 2 अंडर रूट 2, हाइपोटेनियस पहले से है 3 और बेस पहले से है 1। तो देखें जी फिर वो 6 की 6 वैल्यूज़ आपने लिखी, पहले 3 वैल्यूज़ लिखी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब पी और एच की वैल्यू लगा दी, साइन थीटा आ गया, बी और एच की वैल्यू लगा दी, कॉस थीटा आ गया, और पी और बी की वैल्यू लगा दी, टेन थीटा आ गया। फिर इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को उल्टा दिया। देखिए 2/2/3 था तो यहाँ पे 3 ऊपर आ गया, 2/2 नीचे आ गया, तो ये साइन की बजाय किसकी वैल्यू आ गई, कॉसिकेंट थीटा की। इसी तरह कॉस को उल्टा दिया तो सिकेंड आ गया और टेन को उल्टा दिया तो कॉट आ गया। दैट्स इट। अब आ जाएं जी 5 क्वेश्चन पे। अब 5 क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2, यानी सारा एक ही अंडर रूट है। तो हम क्या करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/√2 करते हैं। अब देखिए कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। याद होगा आपको कि टेन की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब देखिए बेस किसके बराबर आ रहा है, √3 के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ रहा है, √2 के। देखें बेस √3 और परपेंडिकुलर √2। अब हमें जस्ट फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज लगाई, दोनों के अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होते हैं तो 3 + 2 5 आ जाता है। अब हमने एच का स्क्वायर ख़त्म करना था, अंडर रूट लिया तो एच की वैल्यू आ गई √5 के। अब देखें आपके पास एच की वैल्यू आ गई √5, लिहाजा वो फिर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तीनों के फार्मूलाज लगाए, तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को उल्टा दिया, रेसिप्रोक किया, अगली 3 वैल्यूज़ आ गई। तो इतनी आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये जस्ट आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और इसको देखना है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पहले पार्ट के, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।